26वां बाब यर्मिया पर मुकदमा। शाह यहूदा यहोयकीम बिन यूसिया की बादशाही के शुरू में ये कलाम खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू खुदावंद के घर के सेहन में खड़ा हो और यहूदा के सब शहरों के लोगों से जो खुदावंद के घर में सिजदा करने को आते हैं वो सब बातें जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया है कि उनसे कह दे। एक लफ्ज भी कम ना कर, शायद वो शिनवा हों और हर एक अपनी बुरी रविश से बाज आए, और मैं भी उस अजाब को जो उनकी बदअमाली के बायस उन पर लाना चाहता हूं बाज रखूं। और तू उनसे कहना, खुदावन यूं फरमाता है कि अगर तुम मेरी ना सुनोगे कि मेरी शरीयत पर जो मैंने तुम्हारे सामने रखी अमल करो, और मेरे खिदमत गुजार नबियों की बातें सुनो जिनको मैंने तुम्हारे पास भेजा, मैंने उनको बर वक्त भेजा पर तुमने न सुना, तो मैं इस घर को सैला की मानिंद कर डालूंगा और इस शहर को जमीन की सब कौमों के नजदीक लानत का बायस ठहराऊंगा। चुनाचे काहिनों और नबियों और सब लोगों ने यर्मिया को खुदावंद के घर में ये बातें कहते सुना। और यूं हुआ कि जब यर्मिया वो सब बातें कह चुका जो खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था कि सब लोगों से कहे, तो काहिनों और नबियों और सब लोगों ने उसे पकड़ा और कहा कि तू यकीनन कत्ल किया जाएगा। तूने क्यों खुदावंद का नाम लेकर नबूवत की और कहा कि ये घर सैला की मानिंद होगा और ये शहर वीरान और गैर आबाद होगा। और सब लोग खुदावंद के घर में यर्मिया के पास जमा हुए। और यहूदा के उमरा ये बातें सुनकर बादशाह के घर से खुदावंद के घर में आए और खुदावंद के घर के नए फाटक के मदखल पर बैठे। और काहिनों और नबियों ने उमरा से और सब लोगों से मुखातिब होकर कहा कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि इसने इस शहर के खिलाफ नबूवत की है, जैसा कि तुमने अपने कानों से सुना। तब यर्मिया ने सब उमरा और तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा कि इस घर और इस शहर के खिलाफ वो सब बातें जो तुमने सुनी हैं नबूवत से कहूं। इसलिए अब तुम अपनी रविश और अपने आमाल को दुरुस्त करो और खुदावंद अपने खुदा की आवाज के शिनवा हो, ताकि खुदावंद उस अजाब से जिसका तुम्हारे खिलाफ ऐलान किया है बाज रहे। और देखो, मैं तो तुम्हारे काबू में हूं, जो कुछ तुम्हारी नजर में खूब और रास्त हो मुझसे करो। पर यकीन जानो कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो बेगुनाह का खून अपने आप पर और इस शहर पर और इसके बाशिंदों पर लाओगे, क्योंकि दर हकीकत खुदावंद ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हारे कानों में ये सब बातें कहूं। तब उमरा और सब लोगों ने काहिनों और नबियों से कहा कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल नहीं, क्योंकि उसने खुदावंद हमारे खुदा के नाम से हमसे कलाम किया। तब मुल्क के चंद बुजुर्ग उठे और कुल जमात से मुखातिब होकर कहने लगे कि मीका मूरशती ने शाह यहूदा हिजकिया के अय्याम में नबूवत की। और यहूदा के सब लोगों से मुखातिब होकर यूं कहा कि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि सयून खेत की तरह जोता जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा, और इस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानिंद होगा। क्या शाह यहूदा हिजकिया और तमाम यहूदा ने उसको कत्ल किया? क्या वो खुदावंद से ना डरा और खुदावंद से मुनाजात ना की? और खुदावंद ने उस अजाब को जिसका उनके खिलाफ ऐलान किया था बाज ना रखा? बस यूं हम अपनी जानों पर बड़ी आफत लाएंगे। फिर एक और शख्स ने खुदावंद के नाम से नबूवत की, यानी ऊरिया बिन समाया ने, जो करीत यारीम का था। उसने इस शहर और मुल्क के खिलाफ यर्मिया की सब बातों के मुताबिक नबूवत की। और जब यहोयकीम बादशाह और उसके सब जंगी मर्दों और उमरा ने उसकी बातें सुनी, तो बादशाह ने उसे कत्ल करना चाहा, लेकिन ऊरिया ये सुनकर डरा और मिस्र को भाग गया। और यहोयकीम बादशाह ने चंद आदमियों यानी इलनातन बिन अकबूर और उसके साथ कुछ और आदमियों को मिस्र में भेजा, और वो ऊरिया को मिस्र से निकाल लाए और उसे यहोयकीम बादशाह के पास पहुंचाया। और उसने उसको तलवार से कत्ल किया और उसकी लाश को
عوام کے قبرستان میں پھینکوا دیا۔ پر اخیکام بن صافن یرمیا کا دستگیر تھا تاکہ وہ قتل ہونے کے لیے لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے۔